अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चे, आप लोगों को ये पता होगा कि 15 सितंबर से कॉलेज ओपन हो रहे हैं। ठीक है, बाकायदा आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप लोगों ने कॉलेज आना है। ये न्यूज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, एफएससी और बीएससी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो काइंडली आप सब लोग सारे स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, आप लोग कॉलेज आना स्टार्ट करें 15 सितंबर से। ठीक है, 15 सितंबर को जब आप कॉलेज आएँ तो आपके पास आपका अपना मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, आपका अपना लंच बॉक्स और वाटर बोतल। ठीक है, ये 4 चीज़ें आपके पास हों। सैनिटाइज़र, ठीक है, हैंड वॉश करने के लिए सोप या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप अपने हैंड वॉश कर सकें, पानी की हो आपके पास, आपका अपना लंच बॉक्स हो और मास्क आपने पहना हुआ हो। ये चीज़ें 4 आपकी मस्ट हैं, और इसके अलावा जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपने साथ लेके आएंगी। सेकंड ये बच्चे कि आप लोगों को मैंने कहा था कि पेपर ए फिज़िक्स और पेपर बी फिज़िक्स ये दोनों कंप्लीट आपके हो चुके हैं। मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना है इसका। ठीक है, कंप्लीट पेपर का टेस्ट लेना है। ये आपकी पेपर सी जो है मैंने स्टार्ट किया था, इसके जो चैप्टर्स मैंने करवाए हैं आपको वो भी कंप्लीट आपने तैयार करने हैं, उनका भी कंप्लीट आपसे पेपर लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह आप लोग 15 सितंबर को कॉलेज आएँ तो फिर आप लोग सारा हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से करना है प्लान, ताकि हमारा ये फ़िज़िक्स के चारों पेपर अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो चैप्टर 6 जो स्टार्ट किया हुआ था पेपर सी फिज़िक्स का, इंडक्टेंस का, इंशाल्लाह ये आपकी थियरी सारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये उम्मीद है आप लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली होगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जी, शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखें, सबसे पहले हमारा है शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6.1, Why does not the LC circuit simple stop oscillating when a capacitor has been completely discharged। ठीक है, इसमें देखिए कि when capacitor has been completely discharged, जब कैपेसिटर बच्चे मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगा, then electric energy in capacitor is 0। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, 0 हो जाएगी। बट एट दिस इंस्टेंट अ लार्ज करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। इस पॉइंट पे जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में 0 हो जाएगी तो लार्ज करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में से, विच ट्रांसपोर्ट चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट, जो एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दस चार्जिंग इट इन रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो जब यहाँ पे बताएं कि कैपेसिटर जब कम्प्लीटली डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में 0 हो जाएगी, लेकिन इसी हमें आप देखेंगे कि एक करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में से जो ट्रांसपोर्ट करेगा चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ कैपेसिटर के, और ये जो चार्जिंग है ये रिवर्स डायरेक्शन में होगी और ट्रांसफ़र करेगी मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, ये ट्रांसफरिंग मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर टू इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में। ठीक है, दिस चार्ज फ्लो बैक फ्रॉम दिस प्लेट, ये जो चार्ज है प्लेट से बैक फ्लो करेगा। ठीक है, थ्रू इंडक्टर के ज़रिए से टू प्रीवियस प्लेट ऑफ कैपेसिटर की प्रीवियस प्लेट की तरफ, दस चार्जिंग इट इन रिवर्स डायरेक्शन, और फिर वो इसको रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज करेगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये इसको चार्ज करता जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि वाई डज नॉट द LC सर्किट सिंपल स्टॉप ऑसिलेटिंग व्हेन कैपेसिटर हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्चार्ज। इस तरह से वो ऑसिलेटिंग फॉर्म में होगा चाहे हमारे पास जो है कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज फॉर्म में हो। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कैपेसिटर 0 फॉर्म में है, इसीलिए हमें लार्ज करंट इसमें से फ्लो करेगा। ये मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ पॉइंट इसके। यहाँ पे देखिए, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में 0 होगी, ठीक है, तो लार्ज करंट इसमें से फ्लो करेगा ये। ठीक है, इंडक्टर में से इसकी वजह से वो ट्रांसफ़र करेगा चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ कैपेसिटर के, लेकिन ये रिवर्स डायरेक्शन में करेगा इसको, और ट्रांसफ़र करेगा मैग्नेटिक एनर्जी को, मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर को इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में। ये चार्ज फ्लो करेगा बैक फ्रॉम दिस प्लेट थ्रू इंडक्टर टू प्रीवियस प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दस चार्जिंग इट इन
रिवर्स डायरेक्शन एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट अज्यूम रेजिस्टेंस लेस व्हाट डिटरमिन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। फर्स्ट हमारे पास बच्चे है फ्रीक्वेंसी का। ये आप देखें फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आपने अगर अपना थियरी का पार्ट कंप्लीट किया है तो उसमें देखिए एफ इज इक्वल टू 1/2 एल सी अंडर रूट। ठीक है। दिस इक्वेशन शोज दैट इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये इक्वेशन ये शो करती है कि ये इंडक्टेंस इंडक्टर की और ये कैपेसिटेंस कैपेसिटर की डिटरमिन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी को मालूम करता है। ये देखिए एलसी इन द एल मीन इंडक्टेंस, सी मीन कैपेसिटेंस, ये डिटरमिन करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी सर्किट। ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है टोटल एनर्जी एंड हैंस द टोटल चार्ज ऑसिलेटिंग बैक एंड फोर्थ इन एलसी सर्किट डिटरमिन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो ये एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करता है जो टोटल एनर्जी होगी, और इसी तरह से टोटल चार्ज जो ऑसिलेट करेगा बैक एंड फोर्थ इन एलसी सर्किट में वो डिटरमिन कर देगा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है बच्चे। तो ये इस तरह से हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब 6.3 में देखिए एक्सप्लेन हाउ देयर कैन बी अ करंट इन द इंडक्टर इवन थ्रू देयर इज़ नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर। व्हेन देयर इज़ नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जब यहाँ पे कोई चार्ज ना हो कैपेसिटर पे, देन दिस चार्ज हैज़ लेफ्ट वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब यहाँ पे कोई चार्ज ना हो कैपेसिटर पे तो ये चार्ज हैज़ लेफ्ट वन प्लेट ऑफ कैपेसिटर एंड इज फ्लोइंग टुवर्ड अदर प्लेट थ्रू इंडक्टर, सो करंट इन इंडक्टर इज प्रेजेंट। इस तरह से इंडक्टर में करंट मौजूद होगा जब यहाँ पे कोई चार्ज ना हो कैपेसिटर पे। मैंने अभी बताया है, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है। ठीक है। इसके मुताबिक देखिए यहाँ पे कोई चार्ज ना हो जब कैपेसिटर पे, तो ये चार्ज हैज़ लेफ्ट ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे रह जाएगा और ये फ्लो करेगा टुवर्ड अदर प्लेट थ्रू इंडक्टर के ज़रिए से, सो करंट इन इंडक्टर इज़ प्रेजेंट। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैपेसिटर में ज़ीरो होगी, लेकिन उसी लम्हे यहाँ पे लार्ज करंट फ्लो करेगा इंडक्टर में से। ये वही बात है सारी इसमें। ठीक है बच्चे। 6.3 में वो इंडक्टर में मौजूद होगा करंट चाहे कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो। अच्छा 6.4 में देखिए इन द मैकेनिकल एनालॉगी टू ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट व्हाट मैकेनिकल क्वांटिटी correspond टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे देखिए बच्चे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दो इक्वल हैं। इक्वेशन 1 में देखिए हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। अब ये हाफ आपका कैंसिल, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी 1/k क्योंकि हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1/k, ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है। के एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा सी वी स्क्वायर के। अब सी की वैल्यू हमने 1/k इधर पुट कर दी। ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे हमने इसका जजा लिया, हम सिंपल आ जाएगा वी इज इक्वल टू के एक्स। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्यू इज इक्वल टू सी वी, एक्स इज इक्वल टू 1/k यहाँ पे। ठीक है। तो ये इसके इक्वल है, एक्स इज इक्वल टू 1/k, वी के इक्वल है। तो यहाँ पे वी देखें के एक्स के इक्वल हो गया। ठीक है बच्चे। के एक्स इधर चला गया। अच्छा 6.5 में हम देखें टू इंडक्टर L1 एंड L2 एंड टू कैपेसिटर C1 एंड C2 कैन बी connected in series as shown in figure. Are the frequencies of the two oscillating circuit equal? Consider the case C1 is equal to C2, L1 is equal to L2. Second case has C1 not equal to C2 and L2 not equal to L2। यहाँ पे फर्स्ट केस में वो इक्वल हैं बच्चे और सेकंड केस में इक्वल नहीं है। तो आपने देखिए जब वो इक्वल हो तो क्या होगा और नॉन इक्वल हो तो फिर क्या होगा, नॉट इक्वल हो तो। यहाँ पे देखें कि फर्स्ट केस में देखें कि एज बोथ सर्किट्स रिप्रेजेंट सीरीज सर्किट, L1 यहाँ पे L2 C1 C2 सीरीज में कनेक्ट है, सो फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस दैम इज सेम, ये सेम होगी। फर्स्ट केस में आप देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC आ गया। एल की वैल्यू यहाँ पे L1 + L2 पुट कर देंगे, सी की जगह पे हमारे पास C1 और C2 है, ये वैल्यू होगी हमारे पास। अब हमने इनको इक्वल पुट करना है, इस इक्वेशन के मुताबिक ये इक्वल हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे इक्वल जब हमने पुट किया तो देखें सब इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में दीज आर टू इक्वल, 2L आ जाएगा। C1 C2 के इक्वल है, यहाँ पे 2C आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे भी हमारे पास 2C आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 1/2 2 से 2 कैंसिल, C से C कैंसिल, हमारे पास सिंपल LC रह जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, C से C, अब हमारे पास सिंपल LC रह जाएगा, ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, 1/2πLC। तो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट इज़ फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ सर्किट्स, ये फ्रीक्वेंसी है दोनों सर्किट्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर C1 नॉट इक्वल हो C2 के तो फिर क्या होगा, देन F इज इक्वल टू दैट 1/2π यहाँ पे L1 + L2, ये इक्वेशन हमारे पास है, बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल नहीं है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे देखिए C1 + C2 L1 + L2 C1 C2, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये होगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास जब ये इक्वल ना हो तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू दैट, और जब फ्रीक्वेंसी इक्वल हो से C1 C2 C के इक्वल हो, L1 L2 L के इक्वल, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम आएगी। ये हमारे पास दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं इससे रिलेटेड कुछ बच्चे। इसमें देखिए कि एनर्जी स्टोर जो है कैपेसिटर्स में, सिंपल हमने इसको कैंसिल किया, ये मैंने अभी आपको बताया है। I इज इक्वल टू, ठीक है, Li², I सिंपल किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा। ठीक है, C/L हमारे पास V सिंपल है, बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास गिवन है V की वैल्यू 57 दी हुई है, C 1.5 माइक्रोफेराड हमें दिया हुआ है, L की वैल्यू हमें दी हुई है 12 मिली हेनरी। ये हम वैल्यूज़ बच्चे इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास I आ जाएगा 0.637 एम्पियर। ये हमने करंट फाइंड आउट करना है इसमें। एग्जाम्पल 2 में आप देखिए U भी सिंपल है, हमारे पास ½ Li², ये इसको मेरा ख्याल आप कर लेंगे, आपको पता है ना, ये देखिए CV² इज इक्वल टू Li²। ठीक है, Li², I² हमने यहाँ पे रखना है, इसको इधर ले जाएं, CV²/L हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे C/L V² I² के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो I सिंपल हमने रखना है, यहाँ पे C/L हमारे पास जजर में आ जाएगा, यहाँ पे V सिंपल आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है बच्चे, तो सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारे पास UB हमने फाइंड आउट करनी है, I की वैल्यू इधर रख दी है, तो ये हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमारे पास है 2UB/L, ये हमारे पास I² के इक्वल है, इधर जजर ले लेंगे हम, सिंपल I इज इक्वल टू इसके आ जाएगा 2UB/L अंडर के 2 आ गया। UB की वैल्यू हमारे पास है 17 माइक्रो जॉल में आ गया, L हमारे पास 1.5 है। ठीक है, ये हम यहाँ पे मिली हेनरी, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर। अब 6/3 भी आप देखें, यहाँ पे सेम हमारे पास UE 1/2 UB